कैसा रहेगा आपका ये? सर पहले बाढ़ की तो बात कर लें। 15 साल हो गया, आप मिथिला, कोसी, सीमांचल, तिरहुत को आप क्या समझते हैं? दुधारू गाय? सिंचाई इन लोगों के लिए लूट का सबसे बड़ा मंत्रालय है। बाढ़ के समय आप एंटी इरोजन और फ्लड फाइटिंग का काम करते हैं। बाढ़ के पहले जब कमला बांध टूटी थी, मैं उस वक्त भी कमला पर सोया हुआ था। 4 जगह बांधें टूटी। कोरोना 3 महीने हुए। 3 महीने के पहले आपकी सरकार और आपके पदाधिकारी क्या कर रहे थे? जब पानी बारिश होने लगी और बाढ़ का दबाव बढ़ने लगा तो आप 340 करोड़ का एक टेंडर किया और 10 करोड़ का काम नहीं हुआ और सारा घर लेके चले गए। 24 तारीख को नीतीश कुमार को याद आया कमला भी है। 15 साल में नीतीश कुमार को ये याद नहीं आया कि हमको बैरेज बनाना है। जो एक तरफ हम फरक्का बैरेज की बात करते हैं ख़त्म करने की, भीमपुर बैरेज की बात करते हैं चौड़ीकरण करने की, आप कैसे बैरेज करोगे भाई? आप कमला और गंडक या महानंदा या कोसी, आप ये सवाल 15 साल में आपको याद क्यों नहीं आती? सिंचाई घोटाला, हमने तो हाईकोर्ट जाएंगे कि अरबों खरबों रुपया सिंचाई में लगी इस 30-40 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर वो पैसे किसके किसके घर गए? बांधे क्यों पक्कीकरण नहीं हुई? नहर केनाल शहर क्यों खत्म हो गया? जो छोटी नदियां थी वो मृतप्राय क्यों हो गई? तो बाढ़ तो आएंगे। नीतीश कुमार बताए ना कि अगले बार भी उन्होंने कहा बांध नहीं टूटेगी, तो मोतिहारी और बेतिया का बांध टूटा था, 1 नहीं 11। बताए यदि बांध टूटी और बाढ़ आया, जो पटना को कबाड़ खाना बना दिया, 2 दिन के बारिश में पटना डूब जाता हो, इन्हें पटना बनाने की जिसकी औकात ना हो, 9 दिनों के बाद जो पटना में निकलता हो, 14 दिनों के बाद चिमकी बुखार में आता हो, और वो चुनाव के समय जब 2 महीना के बाद आचार संहिता लगेगा तब उन्हें नेपाल की बेरुखी याद आती है। 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? नेपाल तो बहुत दिनों से तनाव में किया हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से ज़्यादा स्थिति है। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री चुप है? बाप की मौत के बाद भी बेटी नहीं आ पाती है नेपाल से। बेटी और रोटी का संबंध था। बेटी की शादी के बाद आपने कानून बना दिया 7 साल के बाद हमारी नागरिकता होगी। इतनी औकात नेपाल की कैसे हो गई? रिश्ते को समाप्त कर दिया गया। न तो प्रधानमंत्री बोले, न तो नीतीश कुमार ने बात की। आखिर क्यों? 3 सालों के अंदर हर परिस्थिति में बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। 3 साल 1 महीना 1 दिन नहीं होगा किसी भी परिस्थितियों में। बाय एफिडेविट जाएंगे हम। चुनाव आया तो इनको उद्योग नीति याद आ गई। 15 साल लूट नीति, 2 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा, 2 महीने बाढ़ रहेंगे, उद्योग नीति आ गई। 1.5% उद्योग नहीं ले पाए, कभी उद्योग पर चर्चा तक नहीं हुई। 15 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, वो याद आ गए। जब चुनाव आता है तो इन्हें सुचित्रता की और रोजगार की बात याद आने लगती है। 15 सालों तक इनकी रोजगार पर कोई बहस नहीं होता। नियोजित को लुभाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 4 सालों तक ये लाठी मारते हैं, संविदा पर के लोगों को लाठी मारते हैं, नियोजित के लोगों को लाठी मारते हैं, और फिर वैकेंसी निकाल के अरबों लूट लेते हैं, और फिर कहते हैं कि सरकार आगे आएगी तो मैं कुछ करूंगा। बिहार के जो हालात हैं, आप लगातार चुनावी राजनीति शुरू। नरेंद्र मोदी जी चीन पर बहस नहीं, महंगाई पर बहस नहीं, डीजल के कारण 5,000 करोड़ रुपया किसानों पर सबसे बड़ा असर पड़ा, महिलाओं पर मार हो गई, सरसों का तेल 11 रुपया बढ़ गया, बस के भाड़े बढ़ गए, हम जाने की स्थिति में नहीं है। किचन पर आपने वार कर दी, कोरोना वायरस से मजदूर और यूथ पर वार किया, और महंगाई से आपने किसान और माँ पर वार कर दिया। इस पे चर्चा नहीं करेंगे? जब दुनिया में पानी से कम ज़्यादा सस्ता पेट्रोल डीजल है, जापान सरप्लस में पानी डीजल पेट्रोल देता है, तो आप पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का दाम बढ़ा दिए। मोदी है तो मुमकिन है? आप भी हमको बताएं ना जनाब। आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप 1.25 लाख करोड़ बिहार का क्या हुआ, चर्चा नहीं करेंगे। आप जीएसटी बिहार का नहीं दिए, आप विशेष पैकेज विशेष राज्य पर नहीं बोले,
पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय पर नहीं बोले, आप बाढ़ पर नहीं बोले, आप किस पर बोले? नेपाल पर नहीं बोले? हिम्मत नहीं है चाइना पर बोलने की आपको? आपका 56 इंच सीना क्या हो गया? आप जब बात करते हैं तो आप राजनीति की बात करते हैं। कोरोना वायरस में आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इकोनॉमी हमारी जीडीपी सबसे नीचे चली गई। 18 करोड़ यूथ बेरोजगार हो गए। जो रोजगार कर रहा है 35% उनकी तनख्वाह घट गई। आए 4 महीने जिसने मारा, जिसने सड़कों पर ला दिया, 11,000 मौतें हुई। श्रमिक ट्रेन में 182 मौत हुई। क्वारंटाइन में लगभग 59 मौतें हुई। हर जिले से 68 करोड़ रुपया क्वारंटाइन के नाम पर लूटा गया। सीओ 2 करोड़ रुपया लूटे। परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर हो गए नीतीश कुमार। बिहार है कहां? बिहार के हालात क्या है? बिहार की रोजगार क्या होगा? बिहार के पलायन का क्या हुआ? इस पर कोई चर्चा नहीं। मैथिली और भोजपुरी में ट्वीट करना चुनाव के वक्त, आखिर इतना सौदा क्यों? आप बिहार की औकात को बताते हो। नीतीश कुमार, याद है आपका डीएनए? जिसने भूख से तरपा तरपा मारा, जिस 6 मंत्री ने और नीतीश कुमार ने एक बार भी बिहारियों पर लाठी जब चला, सूरत में, अहमदाबाद में, करनाल में, पानीपत में, हरियाणा में, दिल्ली में, बिजली पानी काट दी गई, निकाल दिया गया, एक बार चर्चा तक नहीं हुई, बात तक नहीं किया नरेंद्र मोदी से। जब चुनाव की बारी आई, जब हमारी जिंदगी हराम हो गई, तब आप 5 किलो आटा, देश में 6 साल के बाद पता चला नरेंद्र मोदी को कि 80 करोड़ गरीब हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, 80 करोड़ गरीब नहीं है, 87.2% मिडिल क्लास के नीचे जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किए आप लोग। और 5 किलो चावल, 1 लीटर तेल, मोदी जी आपके परिवार, नीतीश जी का परिवार खाना खा लेगा? आप मेरे सम्मान को का सौदा करते हैं। आप हमारे वोट की वैल्यू 5 किलो, औकात नापते हैं ना आप लोग। 500 टका के बाद 5 किलो चावल। छठी मैया छठ का दूध भी याद दिलाता है नीतीश बाबू। जनकपुर में जा करके गाड़ी को झंडी दिखाने वाला नरेंद्र मोदी जी, एक गाड़ी नहीं चली आज तक। आप 1.25 लाख पर बात करना चाहिए आपको। कितना आप चुनाव में झूठ बोलेंगे? एक झूठ के ठेकेदार तो बिहार में बैठे हुए हैं, जो अपराधी, माफिया, दलाल और पैसे के बदौलत महल खड़ा किए हुआ है। कब तक ये 5-6 चेहरा? बिहार एक विकल्प चाहता है, बिहार जीना चाहता है, उड़ान भरना चाहता है, बिहार अपनी जिंदगी से भरना चाहता है। वही नाम, वही अपराधी, वही माफिया, वही स्कॉर्पियो, वही चेन, वही शहर, वही बलात्कार, बलात्कारियों का देश बिहार बन गया। कंप्लीट, कोई सुरक्षित नहीं। पति के साथ पत्नी जा रहा है, 9 बच्चे, 9 लड़का छेड़खानी कर रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। रैका में 4 लड़का बच्ची को उठा के ले जाके बलात्कार किया। पतोही में अभी एक गरीब बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया। हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा। कोई सुरक्षित नहीं। ऐसे परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी, यदि पटना में पानी लगता है और बांधें टूटती है, मेरा सीधा सवाल है, क्या आप रिजाइन करेंगे? क्या राजनीतिक से संन्यास लेंगे? या तो हम आपका पैर धो लेके पी लेंगे, या नहीं तो आप राजनीति से संन्यास लें। यह सवाल है। सीधा आर पार की लड़ाई है अपराधियों से, इन बलात्कारियों से। एसआईटी जांच की मांग की है, नहीं होगा तो पूरा बिहार बंद करेंगे। वर्चुअल और डिजिटल का सपना मत दिखाइए पैसे और के बदौलत, और औकात मत दिखाइए बिहारियों को। ये 5 किलो में वोट खरीदने का जो आप सोच लिए, नवंबर अब वोट, और 2021 में है तो बंगला और उर्दू में ट्वीट, और कभी गंगा मैया बुलाता है, कभी सीता मैया। मोदी जी, बेशर्मी की हद होती है। बिहार जीना चाहता है मोदी जी, बिहार मुस्कुराना चाहता है। बिहारी
अपने घर में रोजगार चाहता है, हर बिहारी अपने घर में दौड़ना चाहता है, उसके साथ सौदा न करिए। ये बेशर्मी की राजनीति सही नहीं थी। ये संविधान और लोकतंत्र के लिए सवाल है। जनता के पैसे से जनता के ही का सौदा करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। चाइना पर भी बोल लीजिए, पीटीएम पर भी बोल लीजिए, वीवो पर भी बोल लीजिए, मेट्रो में चाइना ठेकेदार पर भी बोल लीजिए, बीसीसीआई पर भी बोल लीजिए, जहाँ एडवर्टाइजमेंट का है। और औकात है ना, तो जियो का सिम बंद करके दिखा दीजिए। नहीं हो गए औकात। 95% जियो में चाइना, 95% दवाई हम खाते हैं चाइना, 85% मेडिकल इंस्टॉलमेंट चाइना, 92% खिलौना चाइना। औकात नहीं है। देश कंप्लीट संकट में है, सब कुछ बेचा जा रहा है। जो देश सबसे ज्यादा LIC और ट्रेन पर निर्भर था, LIC का फायदा आपने शेयर कर दिया, जिसको नेहरू ने चलाया। ट्रेन को आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, लगभग फाइनल कर ली। मतलब जनता के हाथ कुछ नहीं, मन की बात होगी, जन की बात नहीं होगी। तो इन्हें जनता भी वक्त पर इन्हें बताए।